दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और लोक कथा पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है सात भाई बहन। सात भाई बहन का अर्थ क्या है? सात भाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 भाई और एक बहन है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 6 भाई है और एक बहन है, यानी टोटल 7 भाई बहन है। ये कथा कब का है? तो ये कथा तब का है जब मानुषी सभ्यता का और वैती बेरा था, जब शुरुआती बेरा था, जब लोग जंगलों से आकर के और गांव बना करके रहना शुरू कर दिए थे। इस कथा में आप लोग देखे होंगे कि आप लोग सुने होंगे, अगर कभी तो, वरना नहीं सुने होंगे। तो इसमें क्या है, विभत्स रस का बहुत प्रयोग हुआ है। विभत्स रस किसको बोला जाता है? विभत्स रस बोला जाता है जिसको सुनने के बाद हम लोगों को घृणा उत्पन्न हो जाए। रस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रस कितने प्रकार के होते हैं। विभत्स रस में क्या होता है कि जब घृणा हम लोगों को पैदा होता है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि अपना बहन को ही ये लोग 6 भाई मिल करके, 6 भाई नहीं, वैसे बेसिकली 5 ही भाई मिल करके मारता है। एक छोटा भाई उससे प्रेम करता है तो नहीं मारता है ना। तो 5 भाई मिल करके मार के और उसको जला करके खा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। देखिए, एक हिंदी का हम यहाँ पर एक संदर्भ देना चाहेंगे आप लोगों को। कहा है कि सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, मतलब सिर पर जो है वो कौवा बैठा है और दोनों आँख निकाल निकाल के खा रहा है। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जीव वहीं सियार अति ही आनंद उर धारत। खींच रहा है कौन? सियार, जीभ को खींच रहा है। मतलब कितना घृणित तरीका से इसका वर्णन है। तो ये भले हम लोगों को लग सकता है घृणा है, परंतु ये साहित्य का एक पार्ट है जो कि बहुत उम्दा चीज़ है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक है। विभत्स रस से इस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, खींच ही जीव ही सियार होती ही आनंद उर धारत, जनु ब्रह्म भोज कैसे करके था। खैर उतना छोड़िए, आज हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे उसी के बारे में, ठीक है। बड़ी दिने के बात लगे आदमी बोन झाड़ काट कूट के झोपड़ी तोपड़ी बना के रह शुरू कर दे रहा। बहुत दिन का बात है, आदमी जो है बोन झाड़ काट करके झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिए थे। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिए, इसके जो रचवैया हैं वो आपके हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इनका उपनाम व्याकुल है। अब आप बोलिए सर लोक कथा के तो रचनाकार कोई नहीं होते हैं, आपने तो पिछले वीडियो में बताया था और कई बार आपने बताया है और सभी टीचरों ने बताया है कि लोक कथा का जो रचनाकार होता है उसका टवान कर पाना मुश्किल है। वो कोई एक आदमी का नहीं बल्कि पूरा समाज का जो है वाहक होता है, ठीक है। समाज की संस्कृति का वाहक होता है लोक कथा या लोक कहानी या लोकगीत। तो यहाँ पर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कैसे हो गए? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके मन में भी कोई कहानी है जो आप अपने बाप दादा के किसी के भी मन से मुँह से आप लोग सुने होंगे बचपन में। तो उसको आप अगर जो अभी का पीढ़ी है जिसको आप सुनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं में आप बुक पे लिख करके प्रकाशित करिएगा ना। तो उसका ये अर्थ नहीं हो गया कि आपने वो कहानी लिख दिया, आपने वो कहानी रच दिया, वो तब भी लोक कथा ही है, ठीक है। बड़ी दिन के बात लगा आदमी बोन झाड़ काट कूट के झोपड़ी तोपड़ी बनाई रहे के शुरू कर दे रहा। आर करे करे गांव बने के शुरू हो गया और धीरे धीरे गांव बनना शुरू हो गया था। आदमी बोन झाड़ काट के और डाय के पोड़ाई के खेती बाड़ी शुरू कर दे रहा। इस वीडियो के अंत में आपको MCQ भी देंगे और अलग से एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी कवि हैं, जितने भी कविकार हैं, सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी कहानीकार हैं और जिन भी खोरठा रचवैया लोग के बारे में नाम दिया हुआ है, जैसे सबसे पहला नाम हमारा व्याकुल जी का ही आता है, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद लोकगीत भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। ऐसन खेती को हम लोग क्या कहते हैं, जो एक जगह जला करके और वहाँ पर खेती किया जाता है, फिर जब तक वहाँ खेती होता था तो दूसरा तरफ जला करके वो लोग फिर खेती करता है, फिर वहाँ से घूम घूम के खेती करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूम खेती कहते हैं, ठीक है। झूम खेती कहल जाए। जब तक उठा में पैदा होवे तब तक दूसरा ठाव में जा करके जलाई करके खेती यार शुरू कर दे थी। से खातिर एकरो झारखंड में ढेर ठाव जो है, से खातिर इसीलिए अभी भी झारखंड में कितना ऐसा जगह है जहाँ पर नाम की पावल जाए डाही, हेठ डाही, ऊपर डाही जारा, खूट जारा, आरो रखल गए, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं एगो छोट छाट गाँव है। इसी प्रकार से एक छोटा मोटा गांव था जहाँ 7 भाई बहन रहल थी, माने कि 6 भाई और एक बहन। 6 भाई बहन बोन जराए के बोन झाड़ जला करके अपना खेती वेती करता था। और बहन की करलथिन और अखिन के जो बहन रहलथिन, अखिन के बहन वो सभी के खाए पिए के रांध बाँट दे हलथिन। उसकी बहन जो है खाना पीना बनाती थी। अब इसी क्रम में एक बार क्या होता है कि उसकी बहन साग चीर रही होती है, साग चिरते कटाई के लिए। अब साग चिरते वो कट जाती है, दम में लहू बहने लगले, बहुत ज़्यादा उसका खून बहने लगता है। तो वैसे में वो क्या करती है, उसका कोई दिमाग काम नहीं करता, और बुद्धि काम नहीं करे लागल जो लहू कहाँ पहुँचते, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है कि लहू को हम खून को कहाँ पूछेंगे। वो सोचती है कि लुगा फटाएं, यानी कि फटा चिटा अगर कपड़ा में पूछ दे, या लुगा फटाएं मतलब
कपड़ा लत्ता में अगर पूछ दें, भीतें तीतें पूछ दें, मतलब कि दीवार में पूछ दें, भीत मतलब दीवार में पूछ दें, तो दादाएँ पूछता तो की कहबे। अगर भैया पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, यह डरे वो लहू के साग में पूछ दिले, और इसी डर से वो लहू को जो है साग में पूछ देती है। वह साग के रांध दिले छवो भाई जखन काम धाम करके घुरला, तो अब उसी साग को बना करके और दे देती है किसको, जब उसके छवो भाई काम करके घुरते हैं तो साग भात खाए देलेन, वही साग भात वो खाने के लिए देती है। अब साग जो है जितना पहले बनाती है साग उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है, साग से दिन बड़ी स्वाद लगलन, वो सबके से दिन जो है साग बहुत स्वाद लगता है। तो वो सब पूछल थी, वो लोग पूछती है कि आज साग तियन जे बड़ी स्वाद लागल की बात है मैया। मैया कैसे किसको बोला जाता है, तो बच्ची को, छोटी बहन को, छोटी बेटी को, किसी को भी फीमेल पात्र को हम लोग मैया बोलते हैं। खास करके रांची साइड में आप जाइएगा, जो नागपुरी बोलने वाले बच्चे हैं वो लोग को पता होगा मैया बोला जाता है। हालांकि बिहार में भी जो है बच्चियों को मैया बोला जाता है, झारखंड में भी हमारा बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चियों को मैया बोला जाता है। बोलते हैं कि की बात है मैया, आज स्वाद जो है बहुत ज़्यादा लगा तुम्हारा साग, तो कौन चीज़ साग में मैसवल ही नहीं की। वो बोलता है कि कोई चीज़ साग में मिलाई हो क्या। वो बेचारी बड़ी डराई गई, वो बेचारी बहुत डर जाती है, फिकिरे पड़ गए, वो बेचारी बहुत डराई गए, बात कहे कि नहीं कहे। वो बेचारी बहुत डर जाती है कि बात हम कहें कि नहीं कहें, और क्या होता है फिक्र में पड़ जाती है। ओकरा डराइल देख के छवो भाई कटी जोर से धे के पूछलथिन, तो उस सब बात के फार कह दिलन। उसको डरा हुआ देख करके जब छवो भाई थोड़ा सा जोर लगा करके पूछे कि अरे क्या बात है बताओ, है ना, तो वो क्या है फार करके सब कह देती है। फार करके मतलब एकदम खुल करके सारा चीज़ बता देती है। तक्कर पेछू उ सब सोचला जे एक अटी खून सगवाएँ मैसले तो एते स्वाद लगले। सगवाएँ है वो बोलते हैं, उनका भाई लोग सोचता है कि अगर थोड़ा सा खून अगर इस साग में मिल गया तो इतना स्वाद लगा, तो इसका मांस जो है वो कितना स्वाद होगा। तो एकर मांस टकते स्वाद लगते। अखनी के मने पाप समाय गए, उन लोग के मन में जो है पाप चला आता है। वो सब ओकरा मार के खाए के उतासुता कर लगले। उतासुता करना मतलब उपाय करना, ठीक है। उन लोग जो है उनको मार के खाने का उपाय करने लगते हैं। एक दिन कहल थी, एक दिन वह, अब देखिए यहाँ पर जो है पहले तो वो लोग उपाय करने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, एक मैया देख मैया हमने आज बड़ी दूर बोन भीतरे जोत कोड़ करे जेबो। देखिए कुछ टाइपिंग थोड़ा सा गलती है, तो आप लोग उसको मैं यहीं पर सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, तो देख मैया, ठीक है। वो बोलता है कि देखो मैया आज हम लोग जो है थोड़ा सा दूर जाएंगे जोत कोड़ करने के लिए, हमने यहाँ से हर गढ़ ले जाए। हर गढ़ ले जाए मतलब कि देखिए पहले जाता था ना कहीं पर, तो हो सकता है कि वो लोग जो है तो छूट जाए कहीं, तो वो लोग का क्या करता था, हर का चिन्हा दे करके और जाता था, ताकि उसको वापस घर आने में भी वो चिन्हा देख करके वो घर आ जाए, और उसको खोजने जाए तो वो भी चिन्हा देख के चला जाए। तो वो क्या बोल रहा है कि हर गढ़ ले जाए, तो वही हर गढ़ के पेछाएँ देख ले कलवा लेके हमने ठीन आई हैं। कलवा मतलब दिन का खाना, कलवा बियारी आप लोग सुने होंगे खोरठा में, तो वो दिन का खाना जो है, खाना वाना तुम लेकर के आना। छवो भाई घर ले खूब धूर गाजार बोने एगो माचा बनाए के आगुएले रखल हत। अब छवो भाई जो है दूर गाजार बोन में पहले से ही एक माचा क्या बोलता है, मचान बोला जाता है माचा को, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा रहता है ऐसे ऊपर में, वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग खेती करने के बाद जो बिचाली होता है, बिचालियों को रखने का प्रयास करते हैं, रखने का हम लोग सुविधा बनाते हैं, या फिर और भी चीज़ में वो उपयोग में आता है। अखिन के बहिन कलवा लेके हर गढ़ के पीछाएँ उड़ीन ठीने पहुँच गए थीन। उखिन उन लोग उखिन या उठिन उड़ीन ये सब प्रयोग होता है खोरठा में उन लोगों के लिए। उठिन के पास पहुँच जाते हैं पीछा करते करते। किसका पीछा, तो हर गढ़ जो था, जो हर का लाइन था उसका पीछा करते करते पहुँच जाते हैं। जेठिन मतलब उठिन मने जहाँ वो लोग थे, जेठिन ओकर भाई सब मतलब जहाँ पर उसके भाई सब हर जोत रहे थे, हर जोतहला ओकर भाई सब कहल थी। उसके भाई सब कहते हैं कि ए मैया यहाँ बड़का बड़का जंगली जानवर आवा थी, ए बाबू यहाँ पर जो बड़ा बड़ा जंगली जानवर आता है, से तोएँ माचाएँ चढ़ के बस। वो बोलता है कि तुम जो है माचा में चढ़ के बैठो। बेचारी माचाएँ चढ़ के बैसल, तकर पेछू आर भाई सब निशान हटा दिल थी। उसके पीछे जो भाई लोग थे, निशान मतलब होता है चैनी हम लोग बोलते हैं निशान को, ठीक है। बांस का जो सीढ़ी होता है उसको हम लोग निशान या फिर चैनी या फिर सीढ़ी बोलते हैं। तो निशानटा हटा दिल थी। कुछ घने के पेछू वो सब हार जोते छोड़ के, कुछ देर के बाद वो लोग हार जोतने के छोड़ करके और कांड़ धनुष किसको बोला जाता है, कांड़ मतलब होता है ये आपका हो गया कांड़, और ये आपका हो गया
धनुष, ठीक है। कांड, बिज्जर, इसको बिज्जर भी बोला जाता है खोरठा में, कांड भी बोला जाता है। और धनुष किसको बोला जाता है? धनुष को बोला जाता है। कांड धनुष ले लेला और मचाने बैसल बहिन बाटे कांड चलवे लगला। अब धनाधन वहाँ से तीर चलाने लगता है। बहिन कोनो रकम आड़े बीड़े भय के अपन के बचवे लगली। आड़े बीड़े मतलब कभी इस साइड हो जाती, कभी इस साइड हो जाती, मतलब भागना प्रयास करते, लेकिन नीचे आएगी कैसे? मचान ऊंचा है, चैनी भी सैना भी हटा दिया वहाँ से। बहिन पूछले नहीं कि आज दादा तोहिनी की करे लागल है, दादा आज आप लोग ये क्या करने लगे? तखन ओखनी कहल थी। उस समय वो लोग कहते हैं कि नाय मैया तोरा नाय मारबू, गाछे एगो चरई हले तकरा मार रही। बोलता है कि नाय मैया तोरा नाय मार रही हो, गाछ में एगो चरई है उसको मार रहे हैं। तखर पिछू अखिन एक लगाए तीन चलते, एक लगाए तीर, जहाँ पर तीर है, ठीक है, तीर चलते रहला। उस समय वो लोग क्या करते हैं? एक लगातार तीर चलाते रहते हैं। पांचों भाई ताक के कांड चलवा हलथिन, से खातिर अखिन के कांड बहिन के बिंधे लागलन। बिंधे लागलन मतलब भेदने लगा, ठीक है, भेदने लगा उसको, हम लोग खोरठा में बिंधने लगा। पांचों भाई देख देख के कांड चला, तुमने निशाना लगा लगा के। लेकिन सबसे छोटका भाई जो है, छोटका भाई अपन बहिन के बड़ी दुलार कर रहा है, से ले वो आड़े बीड़े कांड चलवे कि बहिन के नाय विधे। आड़े बीड़े मतलब इधर उधर वो जान के चला दे रहा था कि बहिन को नहीं लगे, क्योंकि छोटका भाई उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अब आप लोग देखिए, झारखंड सचिवालय के लिए पेपर 2 के लिए खोरठा का हम लोगों के पास नया सिलेबस के अनुसार जो है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड कर लीजिए नौकरी चाकरी विद प्रभात, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7992295476 पर, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिए। कूपन कोड अभी आप लोगों को मिल जाएगा CGL 2023 के नाम से, जिसको अप्लाई करने के बाद 1500 रुपये का फुल कोर्स है खोरठा का, जो कि आपको केवल 639 रुपये में मिल जाएगा, और वो 5 जून तक ये वैलिड है। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और खोरठा सचिवालय पेपर में जुड़ जाइए। एकदम मज़ेदार तरीके से आप लोगों को पूरा खोरठा कंप्लीट करवाया जाएगा, जहाँ पर वीडियोज PDF टेस्ट के माध्यम से आपका सारा डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा, और खोरठा का एक समग्र तैयारी आप लोगों को करवाया जाएगा। 1500 का कोर्स है, 799 आपको अभी दिखेगा, वैसे भी 50% का ऑफ था। लेकिन आप लोग अगर कूपन कोड CGL 2023 अप्लाई करते हैं, वहाँ पर दिख जाएगा आपको, तो आपका 639 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। कम ही समय तक वैलिड ऑफर है, आप लोग जाएं और जुड़ जाएं पेड बैच के साथ। आपको सारा जितना भी अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करवाया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो 7992295476 पर आप कॉल कर लें। भाई सबके इसने करतूत देख के वो कांदे लागली। भाई सबका ऐसा करतूत देख करके वो रोने लगती है कि ये भाई सब मेरा क्या कर रहा है, हम ही को मार रहे हैं ना। ना बिंदु दादा काहे भैलय दादा, बैरी दादा बोलता है कि मत मारिए दादा, काहे हुए हैं आप दुश्मन, काहे भैलय बैरी दादा, बैरी मतलब दुश्मन। ना बिंदु दादा काहे भैलय बैरी दादा, काहे भैलय बैरी, हम तो तोहिन के दुलरती बहिन दादा, दुलरती बहिन, हम तुम लोग का दुलरुआ बहिन है दादा, हमको मत बिंधो, हमको मत मारो। मकिन ओकर कांदे के मेमाय के कोनो असर नहीं पड़ले, लेकिन उसका कांदने मेमाने का कोई असर नहीं पड़ता है। ओकर भाई गुला के ऊपरे अखिन कान चला के बिंधते रहला। अखिन के भाई गला पर कोई असर उसका रोने मेमाने का नहीं पड़ा, और अखिन के भाई जो हैं, अखिन के जो भाई हैं, उन लोगों के जो भाई हैं उस पर कांड चलाते रहे। 5 गो भाई, छठका बाबा छोटका जो था वो नहीं चला रहा था। अपन बहिन के 6 बिंध के मोराई दल थी, और ओकरा काट के मांस टाके 6 ठीन बांटला, उसको काट करके मांस को 6 ठीन बांटे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार का रचना है भाई, कैसा यहाँ पर जो है घृणा पैदा कर रहा है, घृणित कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि साहित्य में कई प्रकार के रसों का समावेशन होता है, जहाँ एक विभत्स रस भी आता है, और वहाँ पर जो है घृणित चीज़ों को ही उल्लेख किया जाता है। तो ये कहानी उसी से मतलब संलिग्ध है, ठीक है। 5 भाई मांस पकाए के खैला, मकिन छोटका भाई कटी दूर जाके एगो टील्हा गढ़ा, जो एक टील्हा था, टील्हा मतलब मिट्टी का टील्हा में वहीं पर गढ़ा था, उसमें अपना हिस्सा को तोप देता है, यहाँ पर दे करके मिट्टी दे के तोप देता है, ठीक है। दिन बीतते देरी नहीं लगा है, दिन समय बीतते देरी नहीं लगता है, यह रकम ढेर दिन बीत गए, ढेर समय शादी हो गया उन लोगों का, बीत गया समय। सब भाई अपन बिहान बहन के भुला दिला, सब अपना बहन को भूल जाते हैं, सबके बिहा तिहा भई गए। आर भिनाय अपन कुंबा कुरिया, मतलब कि अपना कुंबा कुरिया किसको बोला जाता है? कुंबा कुरिया मतलब होता है छपरी उपरी बना करके रहने लगे। दोसर बाटले जेठ हमें छोटका भाई अपन हिस्सा मांस टके टिल्हाएँ साज दे रहा। दूसरे तरफ क्या है, जो छोटका भाई अपना हिस्सा का जो मांस था अपना बहन का, उसको टील्हा में जहाँ साज दिया था वहाँ रख दिया था। से टील्हा एगो बाँस बूदा
बहरेले, वहाँ पर एगो बाँस निकल जाता है, बाँस का गाछ निकल जाता है, बाँस झाड़, ठीक है। जकर में बड़ी सुंदर सुंदर बाँस है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर बाँस था। एक दिन एगो बाँस कटवा ऊ दनेले पार भेल जाले, एक दिन एक बाँस कटवा उधर से पार हो रहा था, तो वो बाँस बुदा देख के बड़ी खुश भले, वो बाँस देख करके बहुत खुश होता है और बाँस काट के घर ले आना, बाँस काट के वो घर ले आता है और वह बाँस के बाँसी और मुरली बनाए के गाँव गाँव बजा बजा के बेचे लागल। और उसी बाँस का बंसी और बाँसुरी और मुरली, अब देखिए दोनों एक ही है, बाँसी हो या मुरली हो दोनों एक ही है, ठीक है। बाँसुरी मुरली बना करके और गाँव गाँव में बेचने लगता है। वो बाँसी से बड़ी सुंदर सुंदर राव और सुर बहराने लगला, उस बंसी से बहुत सुंदर सुंदर सुर बहराने लगा। एक दिन बाँसी बेचते बेचते 6 भाई के घर बाँट गेलक, एक दिन बाँसी बेचते बेचते 6 भाई का घर तरफ जाते हैं। वो 5 भाई के घेर गेलन तो ओकर घर गेलन तो ओकर से गीत बहराए लगले। अब 5 भाई के घर तरफ जब वो जाता है, वो बंसकटवा बंसी लेके, तो एक गीत बहराने लगता है। कौन सा गीत बहराता है? तो नाय बाज रे बंसी ई तो हको दुश्मन कर घर, ठीक है। ये बंसी क्या बोलता है कि नाय बाज रे बंसी ई तो हको दुश्मन के घर। यह रकम 5 भाई के घर बाँसी बाजला। इसी प्रकार से बाँसी कैसा बजने लगा कि नाय बाज रे बाँसी ई तो हको दुश्मन के घर। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है, ठीक है। ये केवल और केवल जो है मनोरंजन है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस कहानी का ना कोई अर्थ है ना कुछ है। अब पता नहीं सीजीएल में जो भर्ती होंगे बच्चे, जो इतने बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उनका क्या लेना देना इन कहानियों से। हाँ, एक फ़ायदा है कि अपने पूर्वजों का जो कहानी था वो हम लोग सुनने को मिल रहा है, वरना कौन ये सब कहानी अब सुनता है। अब किसी को मोबाइल से फुर्सत है जो सुनेगा, लेकिन चलिए ठीक है, जब पढ़ना है सिलेबस में तो पढ़ना है। ऐसा सुन के ओकर भाई सब बाँसी बजवा के मार पीट के भगा देते। अब ऐसा सुन रहा है तो उसका भाई लोग क्या किया, मार पीट के बाँसी बजाने वाले को भगा दिया। तकर पिछू छोटका भाई के घर दने गेलक तो बाँसी अपना ही माया करुण रस में जो है बजने लगता है, राव फूट के बहराए लगल। बाज रे बंसी तो हको छोट भाई के घर, बोलता है बाज रे बंसी ई तो हको छोट भाई के घर, और बंसी बजने लगता है। इतना सुनती ओकर छोट भाई के बिसरल बातें मन पड़े लगले। बाँसी के राव सुन के ओकर छोट भाई झार खूब कांदल। पेछू छोटका भाई बंसकटवा के ढेर अन्न धन दे के और विदा कर दल के। पेछू जो है बंसकटवा को अन्न धन बहुत सारा दे करके और विदा कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत कहानियाँ हैं कि एगो भाई बहन रहल है, तो भाई जो है से भिक्षा मांगे ले, अपन बहन ठीन चले ले, छोटे में बिसर गए घर से साधु बन गए। अभी बहुत कहानी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैया के कई गो भाई हल थी, तो 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पर कितने भाई थे? 6 भाई थे, ठीक है। 6 भाई और 1 बहन, यानी कि 7 भाई बहन कहानी का नाम है। अगला प्रश्न है, इससे इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, ठीक है। इससे क्या प्रश्न हम बना दे बताइए। बुक में भी ऐसा ही प्रश्न दिया है। बंसकटवा के ढेर अन्न धन दे के विदा कर ले। बंसकटवा को ढेर अन्न धन दे करके कौन विदा करता है? तो सबसे छोटका भाई विदा करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इससे और भी प्रश्न बनेगा, जो कि आप लोग अगर पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो सारा चीज़ आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, बाज रे बाँसी तो हको छोट भाई के घर, कौन कहानी के पंक्ति लागे। ये कौन सा कहानी का पंक्ति है? कौवा और गुदू पूछू, केतकी फूल, गोहाइल पर्व या फिर 7 भाई बहन। 7 भाई बहन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। गोहाइल पर्व भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़िएगा तो, ठीक है, उसको भी पढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 4 जो है, भाई सब कहाँ बैसल बहिन बाटे कांड चलवे लगला। भाई सब जो कहाँ बैठी थी बहन, तब वो लोग कांड चला रहे थे। तो गाछ ऊपरे, तो गाछ में नहीं था। निशान ऊपरे, तो नहीं, निशान से ऊपर चढ़ गया था कहाँ? मचान में। तो मचान आपका सही उत्तर हो जाएगा। भुइँ है तो भुइँ नहीं है, ठीक है। आपका सी नंबर सही उत्तर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैया की चिरते कटाई गई हली। क्या चीर रही थी कि वो कटती है? तरकारी, साग, धान काटते हैं या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्याकुल जी के राष्ट्र कवि नामे क्या डा कहला। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। व्याकुल जी को जो है राष्ट्र कवि के नाम से कौन बुलाते थे? व्याकुल जी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को पता चलेगा इनके बारे में और भी चीज़ें। इसका सही उत्तर क्या होगा? राम वृक्ष बेनापुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, बलदेव प्रसाद उपाध्याय या फिर राम नारायण सिंह। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, सुने भी होंगे नाम। बलदेव प्रसाद उपाध्याय कौन है? तो ये इनका पिताजी का नाम है, ठीक है। ये इनके पिता का नाम है। किसके? व्याकुल जी के पिता का नाम है बलदेव प्रसाद उपाध्याय। इनके दादा का नाम क्या था? तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। इनके दादा का नाम था पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। इनका जन्म कब होता है? तो 17
17 मार्च 1908 को इनका जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इनका जो जन्म है रामनारायण सिंह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रामनारायण सिंह कौन थे, तो हजारीबाग के पहले सांसद थे, ठीक है। हजारीबाग के पहिल सांसद हला जे इनका की कहल राष्ट्र कवि के उपाधि दिलल, राष्ट्र कवि नाम से पुकारल थी। इनका जन्म उन्म के बारे में बताइए दिलियो। 17 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय था। दादा का नाम अयोध्या प्रसाद था, पंडित अयोध्या प्रसाद। तो इनके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे, लोक कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो अब भी आप लोग डाउनलोड कीजिए नौकरी चाकरी विद प्रभात, प्ले स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन। उसको डाउनलोड करके आप लोगों को स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद सचिवालय का जो हमारा बैच है पुराना वाला, उसी में आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। आप लोग डाउट मत कीजिएगा, उसी में जुड़ना है। अभी उसमें जो भी दिया हुआ है उसको छांट करके और सारा नया सिलेबस के अनुरूप पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोरठा का सारा नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे उसका 1500 रुपये दाम है, परंतु 50% ऑफर आप लोगों को दिए थे और उसमें भी 799 होता है और उसके अलावा भी आपको अभी 639 में मिल रहा है। इससे कम में नए पाठ्यक्रम के अनुसार से आपको सचिवालय के लिए पेपर 2 कोई नहीं करवाएगा। आपको एकदम डिजिटली रूप से पढ़ाएंगे, सारा चीज़ आपको वीडियोज़ मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, PDF मिलेंगे और बढ़िया PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा। एक समग्र तैयारी झारखंड सचिवालय पेपर 2 के लिए आपका हो जाएगा। तो जितना जल्द हो सके आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग जुड़ें। मात्र 5 जून तक आपका ऑफर है, 3 से 4 दिन आप लोगों का ऑफर है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके जुड़ें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, प्लस प्रिंटेबल नोट्स, उसके बाद क्लास नोट्स, बहुत तरह के नोट्स भी आपको देने वाले हैं। सोचना विचारना नहीं है, बिल्कुल जुड़ जाइए। और या फिर आपको कोई डाउट होता है तो 7992295476 पर कॉल करें। इसके बाद की 1-2 क्लासेस और आएंगी, हम लोग डेमो के रूप में ये सब वीडियोज आपको दे रहे हैं। 1-2 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद सारा वीडियो जो है ऐप में आएगा। यूट्यूब पर आप लोगों को MCQ करवाते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खोरठा।